हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और मई का महीना 2024 में आप एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मेष राशि के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले देखेंगे कि एक जर्नल सी चीज़ कि आपका जो मंथ है मई में वो आपका कैसा बीतने वाला है, या किन चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात कि अगर आप दूर हैं अपने पार्टनर से, मिलना नहीं हो पा रहा बहुत टाइम से, या कुछ दूरियां आ गई हैं, प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप चाहते हैं और अपने प्यार को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फाइनल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम जो है आज बात करने वाले हैं। या किसी को ऑफर करना चाहते हैं तो भी चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि मेष राशि का मई का महीना 2024 में कैसा रहेगा और किन चीज़ों पर फोकस रहेगा। ओके, इमोशनल हो सकता है थॉट्स आपके जो हैं वो थोड़े से बीच बीच में ज़्यादा चले, और मनी की तरफ आपका थोड़ा सा फोकस और करियर की तरफ रहता हुआ दिख रहा है मुझे, कि आपका ध्यान करियर की तरफ रहेगा, और आप थोड़ा करियर में इतना ज़्यादा मतलब अपना फोकस करेंगे कि शायद आपको बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान भी ना जाए आपका। दूसरी चीज़ यहाँ मुझे दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ऐसा रह सकता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके पूरे महीने में मनी से रिलेटेड लगे रह सकते हैं, लेकिन हाँ आपके अंदर काम करने का एग्रेशन और वो सब चीज़ें आपके अंदर पूरी प्रॉपर मुझे दिख रहा है कि वो सब रहने वाली हैं। और कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आपको ये लगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे कोई फ्यूचर नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनी आपको दिखेगी नहीं, दिखेगी, लेकिन जैसे मान लीजिए हो सकता है कई बार आपका डेली का काम होता है, आज कम है कल ज़्यादा है, कुछ ऐसी भी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। करियर वाइज जो है आपका पूरा फोकस करियर पर रहेगा, वो एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि ओवरऑल अगर आप किसी को चाहते हैं तो उनके साथ आप टाइम कैसा बिताने वाले हैं मई के अंदर 2024 में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके भैया, आप बहुत अगर मैं प्यार के मामले में बात करूं तो आप बहुत बहुत बढ़िया टाइम बिताने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हो, कहीं भी कुछ आपको सॉल्यूशन निकालना हो अपने प्यार को लेकर, कोई चीज़ ऐसी हो कहीं अटक रही हो, कुछ हो, मतलब आपके अंदर वो आप फुल ऑफ एनर्जी में रहने वाले हैं इस मंथ। आपके अंदर ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप ना किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। आपके अंदर प्योर एक फीलिंग भी रह सकती है, आपके अंदर एक पावर भी रह सकती है, कमांड भी करना जानते हैं आप, कोई ना कोई सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई ग्रोथ अगर आप जिनको भी चाहते हैं उनकी ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपके रिलेशन की ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना रिश्तों को लेके इतने बढ़िया तरीके से रहने वाले हैं कि आपका जो फोकस है वो पूरा सबको साथ लेके चलने का रहने वाला है, और बैलेंस बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और किसी किसी को मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े हो सकता है एफर्ट ज़्यादा करने पड़ जाएं, लेकिन आप जो एफर्ट है एक बार तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जिस भी आप रिलेशन में हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार बहुत जद्दोजहद है, समझाना मुश्किल हो जाता है समटाइम अपनी चीज़ें, और मतलब कई बार होता है ना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ ऐसा लगता है हमें, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि आप एक बार जो एफर्ट अपने रिश्ते में डालेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो दे के जाएंगे। तो जिस भी रिश्ते में हाँ आप हैं उसमें बने रहिए, अपने एफर्ट डालते रहिए, क्योंकि रिजल्ट विल आउटस्टैंडिंग। तो बहुत अच्छा रहने वाला है मंथ आपका मई का।
जिन्हें भी आप चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ। सारी चीज़ें आपके पास एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपके पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन रहने वाला है। वो एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और अपनी रिश्ते को जो है वो आगे तक ले जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं घर में, तो आप लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके आप जो है इस महीने अगर मैं बात करूं तो कुछ एनर्जी ऐसी रह सकती है आपकी कि सोच लिया तो कर देना है। इस तरीके के आपके अंदर भाव आ सकते हैं कि मैंने सोच लिया है कि मुझे इस महीने अपनी बात कर देनी है, तो वो मैं अब उसको फुल एंड फाइनल जो है वो करके ही रहूंगा या रहूंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ों के लिए समय इस महीने मुझे सही नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थॉट्स हैं आपकी वो कुछ नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट होते हुए नज़र आ रही है। फास्ट का मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अभी हो सकता है कि आपके घर में वैसी सिचुएशन ना हो, लेकिन आप बहुत आगे तक का सोच रहे हैं, या फिर आपके रिलेशन में वो बात अभी तक ना हो लेकिन आप बहुत आगे तक का सोच रहे हैं। तो टेक योर टाइम। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। कहीं कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ बर्डन है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ऐसा कुछ फील हो सकता है कि कुछ प्रेशर है रिश्ते को लेके, लाइफ में कुछ प्रेशर कुछ लोगों के मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं कहूँगी कि अगर कोई बात होती है तो उसको लेट गो कर दीजिए, ज़्यादा बढ़ाइए नहीं बात को, और बिना वजह की स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थॉट्स बहुत चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसका मतलब बार बार आपको ऐसा लगता है कि सोच में बहुत ज़्यादा रहा हूँ इस बारे में, तो कुछ थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, चाहे वो मेडिटेशन के ज़रिए करें चाहे किसी भी थ्रू करें, थोड़ा शांत हो, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आप पहुँचें। तो डिसीजन जो भी है वो लेना है बहुत सोच समझ के। इस मंथ में आपको वैसे मना ही करूँगी कि ये जो मंथ है वो ज़्यादातर लोगों के लिए इन चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग जो ऐसे हैं वो जिनको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक ही चल रहा है, तो वो थोड़ा जो है सोच समझ के अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़ा आप रुक जाएं। चलिए बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से दूर हैं, मिलना चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया मिल नहीं पा रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप वर्किंग हो उस वजह से दूर रह रहे हो, या वॉट एवर जो भी हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेष राशि के वो लोग जो अपने पार्टनर से दूर है, मिलना चाहते हैं, उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है, या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली हैं। ओके यहाँ जो कार्ड है वो मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इस कार्ड के बारे में कि ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है और कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके रिलेशन की। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा है जो कोई डिवाइन पर्सन जो है आने ही वाला है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत टाइम से आप सोच रहे होंगे, या आप किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां आपने बहुत एफर्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला और सब कुछ खत्म होता हुआ ऐसा नजर आ रहा है आपको कि बस अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ये सब कुछ खत्म है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट भी बहुत डाल लिए हैं, चीज़ों को कोशिश भी करी है संभालने की बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपका रिलेशन जो पहले चल रहा है वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बात कर रहे थे हम मिलने की। अगर मैं मिलने की बात करूँ तो कहीं कहीं तो मुझे बिल्कुल भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की ज़रूर मैं बात करूँगी कि कोई एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में है जो कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। वो एक ब्लेसिंग्स की तरह होगी आपकी लाइफ के अंदर, ईश्वर की कृपा होगी। जिस रिलेशन से मैं कह सकती हूँ कि आपको फाइनेंशियली भी गेन होगा, और वो रिलेशन जो है आपका लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। एफर्ट आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर आप
एफर्ट डालते हैं और उन चीज़ों को समझ पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो है प्यार जिसकी आप कमी थी, आप ढूंढ रहे थे, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है और पहला कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। मिलने की जहाँ तक बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मिलना हो पाएगा और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर आप काफ़ी दिन से मिल नहीं पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है आपके अंदर आ गया है, तो मुझे कुछ कुछ का तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ जो है आपके अंदर है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनका रिलेशन थोड़ा टाइम से ख़राब चल रहा है और वो कोई भी कारण हो सकता है। आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, किसी भी रिलेशन में हो, आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो देखते हैं कि क्यों नहीं हो रही हैं और इस मंथ में, मई के महीने में उन सब चीज़ों का क्या रिजल्ट आ सकता है। कि अगर आपका रिलेशन जो है कुछ टाइम से ख़राब चल रहा है तो उनका क्या हो सकता है, देख लेते हैं। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा आई हुई हैं, कई बार कोर्ट कचहरी तक भी रिलेशन पहुंच जाता है, तो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेष राशि के वो लोग जिनकी लाइफ में प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम है। ओके अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मुझे मई के महीने में आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे कि लोग विद रिस्पेक्ट आपकी बात मानेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये अगर मैं फुल ऑफ ग्रोथ का भी महीना मैं आपके लिए कह सकती हूँ। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी पहले से, तो मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। बहुत मतलब एक होता है ना कि आपको हर तरीके से इस महीने खुशियाँ मिलने वाली हैं। अगर आप कुछ, आपका रिलेशन ऐसा था कि आप काफ़ी टाइम से कंसीव करने का सोच रहे थे और वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप अगर कंसीव करने का सोच रहे थे या कोई खुशखबरी आपके लाइफ के अंदर की कमी थी, तो वो इस महीने मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप वैसे मैं आपको ये भी कहूँगी, आपके अंदर ऐसे पावर है कि आप चाहें ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस ये मत सोचिएगा कि मैं ही क्यों करूं, क्योंकि वो वाली जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी ईश्वर ने किसी किसी को दी होती है कि हम जो है संभाल सकते हैं औरों को या रिश्ते निभा सकते हैं। तो हमेशा अपनी उस जो क्वालिटी है उसका फ़ायदा उठाइएगा, उसका यूज़ करिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप वो कर सकते हैं। तो आप रिलेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप कहीं भी हैं, कहीं भी किसी चीज़ में हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा करना जानते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन था जो कि आपको लग रहा था कि ऑलमोस्ट समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, तो ये वो महीना होगा जब आप अपनी गाइडेंस से, अपनी सोच से, अपनी पॉजिटिविटी से उस रिश्ते को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगेन कहूँगी यहाँ कार्ड बहुत अच्छा है। कई बार मैं अगर रीज़न की बात करूँ ना, तो वैसे मैंने एज ए रीज़न निकाला था यहाँ पर, तो ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। पर समटाइम क्या होता है कि शायद आप इस वजह से नहीं करते कि मैं ही क्यों करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ बनाने के लिए अगर आपको खुद ही एफर्ट करने हैं तो वो बना रह सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ होता है तभी हम दे सकते हैं। दूसरे के पास क्या पता वो चीज़ हो ही ना, उसके अंदर उतनी वैसी फीलिंग्स ना हो, वैसी चीज़ें ना हो, तो आप मतलब एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दीजिए और अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ों को दिमाग पर बोझ की तरह नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बिना वजह किसी को एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, और आप ज़्यादा सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को घर ना करने दें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कि गाइडेंस क्या है आपके लिए ईश्वर की तरफ से, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वो लोग जो अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्या रेमेडी निकल कर आती है। ओके, यहाँ रेमेडी जो है वो 4 नंबर की है। मैं आपको अगर कहूँ 4 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आप कर सकते हैं,
चींटियों को आटा आप डाल सकते हैं। अगर आप रोज करते हैं बहुत अच्छा, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई भी चल रही होगी वो तो वैसे भी ठीक होने लग जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस एक मुट्ठी आटा और वो उसमें बूरा मिला के आप चींटियों को रोज डालना शुरू करें। और अगर पीपल के पेड़ के नीचे डालते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। और अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया, जो ये बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है, आपके बीच में जो प्यार की कमी हो रही थी वो पूरा हो सकता है। बस थोड़े एफर्ट आप लगाएंगे और चीजें जो है बेहतरी की ओर जाती हुई मुझे नजर आ रही है। खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, केवल आप बढ़कर हाथ बढ़ाइए, केवल ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब एक हम रिश्ता किसी से बनाते हैं ना, तो वहां पर ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, वो आपको अपने बीच में नहीं लानी है। मैं आपको इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं इस वक्त आपके कार्ड देख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि क्या मेरे अंदर ही कमी है, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हम दूसरे को नहीं समझा सकते, दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम काम अपने ऊपर कर सकते हैं। तो अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना है, उसको हटा के आप बात करेंगे तो रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां हैं लाइफ में आपकी। और 4 नंबर से रिलेटेड मैंने आपको रेमेडी बताई है, वो आप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक कार्ड और निकालते हैं कि अगर किसी की शादी जो नहीं हो पा रही है, काफी टाइम से रिश्ता ही नहीं होता है और मुश्किल में है, उन लोगों के लिए भी एक रेमेडी निकाल के देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेष राशि के वो लोग जिनका रिलेशन जो है नहीं बन पा रहा है किसी से, या उनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम से एज बढ़ती जा रही है। प्लीज उनके लिए कोई रेमेडी बताएं जो कि उनके काम जो है वो बनने लग जाएं। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, जो कि रिलेशन का ही कार्ड है। आपका रिलेशन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे थे जिनका रिलेशन नहीं हो पा रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है आपके नानी के घर से या नानके के घर से आपका रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे उपाय की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका 6 नंबर का कार्ड आया। आपको बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहने की जरूरत है, बहुत सुंदर बन के रहने की जरूरत है। ये कार्ड कहता है कि फ्राइडे वाले दिन आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, डियो परफ्यूम बहुत यूज कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप केवड़ा एसेंस जो है नहाने के पानी में 6 बूंद डालकर शुक्रवार वाले दिन नहाना शुरू कीजिए, फ्राइडे टू फ्राइडे। ऐसा आप लगातार करेंगे तो देखेंगे अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा था तो वो भी होने लग जाएगा, मतलब वो भी आने लग जाएगा। और आपका जो है फाइनली आपका जो मतलब आप सेट नहीं हो पा रहे थे बहुत टाइम से, तो वो आपका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसी आशा के साथ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, कितनी हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।